अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज के वीडियो में काफ़ी सारे अपडेट्स है। सब में बड़ी अपडेट निकल के सामने आ रही है। जुबली हिल्स से कांग्रेस पार्टी को एक ज़बरदस्त विक्ट्री मिल चुकी है। वो भी नॉर्मल विक्ट्री नहीं मिली है, बल्कि मेजॉरिटी के साथ कांग्रेस पार्टी जुबली हिल्स इलेक्शन जीत रही है। और कांग्रेस पार्टी के हेडक्वार्टर नामपल्ली गांधी भवन में तैयारियां भी शुरू हो चुकी है, पटाखे फूट रहे हैं। खाली वो सिगरेट फूकते बैठता हूँ वो एमएलसी। मैं आपको कहना चाहूंगा एमआईएम के जो लीडर है उनके साथ कॉन्सेंसस है। वहाँ का ड्रेनेज और वहाँ का कचरा भी उनको साफ कराने को नहीं आता। जुबली हिल्स में तो बीजेपी का बुरा हाल हो चुका है। बीजेपी का क्या हाल हुआ है वो तफसीलात भी आपको बताएंगे। सिर्फ जुबली हिल्स नहीं बल्कि आज बिहार इलेक्शन के रिजल्ट्स भी आ रहे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं बीजेपी सरकार बनाने जा रही है। 198 सीट्स पे अभी बीजेपी लीड कर रही है। वहीं दूसरी जानिब महागठबंधन की जहाँ तक बात है, कांग्रेस और तेजस्वी यादव की जहाँ तक बात है, वो लोग सिर्फ 40 पे अटके हुए हैं। शाम में 7 बजे तक महागठबंधन की जहाँ तक बात है, इनके सीट्स हो सकता है कि थोड़े बहुत इंक्रीज हो जाए। लेकिन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने भी वहाँ पे इलेक्शन लड़ा था। अभी अनऑफिशियल फिगर्स की पहले बात करते हैं। 24,658 वोट से नवीन यादव कांग्रेस पार्टी के जीत चुके हैं, यानी कि तमाम राउंड्स कंप्लीट हो चुके हैं। लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की वेबसाइट पे अभी रिजल्ट्स अपडेट नहीं हुए हैं। और 4 सीटों पे मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन लीड कर रही है। जोकीहाट से मोहम्मद मुर्शिद आलम, कोचाढमन से सरवर आलम, आमोर से अख्तरुल ईमान, बैसी से गुलाम सरवर। ये बात तो अभी पक्की होती जा रही है। सुकून से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन 3 से 5 सीट बिहार के अंदर जीतने वाली है। और एक अपडेट ये निकल के सामने आ रही है, और एक सीट जिसका नाम है ठाकुरगंज, वहाँ से गुलाम हसनैन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के टिकट से ये भी लीड ले चुके हैं, यानी कि मजलिस के सुकून से 5 एमएलए बन सकते हैं बिहार के अंदर। लेकिन जहां तक जुबली हिल्स की बात है, केटीआर की जानिब से कैंपेनिंग की गई थी, वहीं दूसरी जानिब पब्लिक ने बीआरएस की जगह कांग्रेस पार्टी को चूज किया है। और ये कामयाबी हासिल हुई है क्योंकि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का सपोर्ट कांग्रेस पार्टी को शामिल था। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के एमएलए तक आए थे कैंपेनिंग करने के लिए। वहीं दूसरी जानिब एमएलसी मिर्जा रहमत बेग दिन रात मेहनत कर रहे थे। सुबह होते ही सीधा जुबली हिल्स में जो पैदल दौरे हैं इनकी जानिब से कंडक्ट किए जा रहे थे। इसके अलावा मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सीनियर लीडर यासर अराफात ने एक बहुत ही ज्यादा अहम रोल अदा किया है जुबली हिल्स इलेक्शन में। यासर अराफात जहां कहीं भी कैंपेनिंग करते हैं हमेशा मजलिस वहां पे जीतती है। टोटल 9 राउंड है। अभी ये जो स्क्रीन पे आपको दिख रहा है राउंड 7 का पेपर है, राउंड 8 का पेपर अभी नहीं आया है। लेकिन राउंड 8 तक आपको बता देना चाहता हूँ कि 21,000 वोट से कांग्रेस पार्टी आगे चल रही है। और फाइनल राउंड के रिजल्ट अभी ऑफिशियली डिक्लेयर नहीं हुए हैं। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं कांग्रेस पार्टी को 99,120 वोट मिले हैं, बीआरएस को 74,462 वोट्स मिले हैं, यानी कि नवीन यादव क्लियर विनर है, मेजॉरिटी से विनर है। 24,658 वोट से नवीन यादव जीत चुके हैं। इस जीत की कांग्रेस पार्टी और नवीन यादव को हम मुबारकबाद देते हैं। అంటే బీఆర్ఎస్ కి సంబంధించి మాజీ మంత్రులు ఎమ్మెల్యేలు వీళ్ళంతా ఏజెంట్లుగా వచ్చారు. ఎట్లా ఏమనుకుంటున్నారు? బీఆర్ఎస్ పార్టీకి సంబంధించి ఎమ్మెల్యేలు, మాజీ ఎమ్మెల్యేలు, మాజీ మంత్రులంతా కూడా ఏజెంట్లుగా వచ్చారు. वोट काउंटिंग के टाइम पे मागंटी सुनीता भी वहाँ पे आए थे, बीआरएस के लीडर। लेकिन कांग्रेस पार्टी किस तरह से जश्न मना रही है उसके थोड़े से मनाजर दिखाते हुए अगली अपडेट्स की तरफ आगे बढ़ते हैं। कल हमने आपको एमएलसी मिर्जा रहमत बेग का वीडियो बताया था, दूसरे चैनल पे अपलोड किया गया था। वो चैनल का लिंक अभी भी डिस्क्रिप्शन में है, उसको जाके आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। अभी देखिए जैसे ही मिर्जा रहमत बेग यहाँ पे एक्टिव हुए गोशा महल में, यहाँ के एमएलए ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा परेशान हो चुके हैं। इसी वजह से एमएलए ने बिना नाम लिए एक एमएलसी को लेकर कुछ बातें कही हैं। किसके बारे में कहा है वो तो पता नहीं, लेकिन इशारा लोग समझ सकते हैं। लेकिन बीजेपी से तो रिज़ाइन मार दिया है राजा सिंह ने। अभी राजा सिंह सिर्फ गोशा महल के एमएलए। तो राजा सिंह का क्या कहना है वो आपको सुनाते हैं। कि कोई एमआईएम के लीडर्स आके गए। मैं आपको कहना चाहूँगा एमआईएम के जो लीडर है उनके साथ कॉन्सेंसस है। वहाँ का ड्रेनेज और वहाँ का कचरा भी उनको साफ कराने को नहीं आता। दारुसलाम के बाजू छोटी सी कचरा कुंडी भी हटाने को उनको नहीं आता। ये क्या है, सिर्फ आकर शो पुटअप करके जाना उनका ही काम है। स्टार्टिंग से आपको वीडियो बताते हैं किस तरह की बातें कही गई है, किस तरह से यहाँ तक बात पहुँची है। और साहब तुम ना जो एमएलए को जिता रहे 3-3 बार, उसका काम है करना। दोनों घर में बैठता 5 साल में एक बार निकलता। ऑलरेडी बीटी प्लांट ही एक ही है। बीटी प्लांट अगर बंद होगा तो फिर पैच वर्क्स को प्रॉब्लम होगा। दूसरा कैच पिट्स भी यहीं बनते। और दूसरा ये बस्ती वालों का जो डिमांड है कि डंपिंग यार्ड नहीं बनना है,
इसके लिए ऑलरेडी जोनल कमिश्नर से बात हुआ और कल हम कमिश्नर साहब के, अभी कल तो नहीं होगा क्योंकि कल काउंटिंग है, 15 तारीख के दिन कमिश्नर साहब के पास हम खुद जाकर यहाँ पर जो डंपिंग यार्ड का जो सैंक्शन हुआ है उसको हम 100% कैंसिल करवाएंगे, ये हम आपको आश्वासन देते हैं। क्योंकि देखिए, जनता को, पब्लिक को तकलीफ आए ऐसा कोई काम हम करने नहीं देंगे। और आप लोगों से भी ये निवेदन है कि मेरा जो ऑफिस, मेरा जो घर है वो बंजारल में नहीं है, ना ही जुबली हिल्स में है। यहाँ से आप बाई वॉक भी आ सकते। आपके हर वो छोटे से छोटे काम हम लोग कर रहे हैं, आपके रोड डाल रहे, आपके लिए ड्रेनेज का काम कर रहे, सब कर रहे। तो कुछ भी रहा आप हमारे को अपडेट करो। अभी हमने सुना है कि कोई एमआईएम के लीडर्स आके गए। मैं आपको कहना चाहूँगा, एमआईएम के जो लीडर है उनके साथ कॉन्सेंसिस है, वहाँ का ड्रेनेज और वहाँ का कचरा भी उनको साफ कराने को नहीं आता। दारुसलाम के बाजू छोटी सी कचरा कुंडी भी हटाने को उनको नहीं आता। ये क्या है, सिर्फ आकर शो पुटअप करके जाना उनका ही काम है। लेकिन कॉरपोरेटर और एमएलए, गोशामल के विधायक है हम, तो प्लस और माइनस जो भी अच्छा बुरा होना है वो हमारे थ्रू होगा। और हम जनता के जो प्लेस में है, जनता जो चाहती है, हम वही चीज़ को हम फोकस करते हैं। तो आपसे निवेदन है, कुछ भी रहा, आपके कॉर्पोरेटर है, नवीन जी है, नवीन जी सवेरे कॉल करे मेरे को, मॉर्निंग नवीन जी कॉल करे, भाई साहब ऐसा सा प्रॉब्लम है। नवीन जी को बोला आप तुरंत आइए, नवीन जी आए, आप सब लोग भी आए। हम ज्यादा टाइम लिए कि आपके पास रेपोस्तान हो, एलिंडोस्तान हो, हम ऐसा नहीं बोले ना, हम बोले इमीडिएट आप चलिए, हम आपके साथ आते हैं। तो क्या है, हम लोग जनता के बीच में रहने वाले हैं, हम कहीं बंजारा वहाँ के रहने वाले नहीं, आपके बीच में रहने वाले हैं। बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, इसलिए हम आपको ओके, हम आपको एक ही आश्वासन देते हैं, यहाँ पर डंपिंग यार्ड नहीं गिरेगा, इतना मैं आपको आश्वासन देता हूँ 100%। आइए आप लोग भी आइए। नदी का बहुत है, नदी का जमाने से ना, अब ये गंदगी बच्चे छोटे हैं, मजबूरी भी बहुत बड़ी चीज है। नदी जमाने से छह गुजार लिए, नया तो नहीं है, नया तो नहीं है, परेशानी है, गंदगी क्या हमारे। नहीं, ये गंदगी को आने नहीं देंगे, बेफिक्र हो। जी जी, नहीं सबको ऐसा है, यहाँ पर डंपिंग यार्ड डालने से लगभग आपको आधा किलोमीटर तक प्रॉब्लम रहता है। इसका बो बाज जो है तो पूरा सराउंडिंग प्रॉब्लम रहता। इसको 100% हम रोकेंगे। आप खड़े रहो, हम अगर कोई डालेंगे तो उसको जलते हम लोग, इतना मैं आपको आश्वासन दे देता हूँ, उतना तोड़फोड़ कर देंगे हम लोग। आप बेफिक्र हो, उसको कैसा भी करके हम लोग रोकेंगे, कैसा भी रोकेंगे। नदी बोले तो नदी आपका है क्या? वो तो वो पता नहीं, वो जबकि नदी है वो। नदी का बहुत सुना, अभी ये भी ऐसा है, वो खाली बैठा है, वो खाली वो सिगरेट फूकते बैठता हूँ वो एमएलसी, उसको फोन मारते भागता हूँ। वो क्या दिमाग नहीं है उसको, उसके खुद के कॉन्स्टिट्यूंसी 7 विधानसभा है, वहाँ का कचरा उठाने हाथ नहीं होता उसको, वो इधर घूमते रहता हो। नहीं कैसा भी तो ये थे आज के लेटेस्ट अपडेट्स। और भी अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए। इंशाल्लाह अगले वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।